रात के ठीक 2:17 एक सुनसान एटीएम बूथ में सीसीटीवी कैमरे ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देखकर बैंक मैनेजर तक डर गया, क्योंकि उस रात एटीएम से पैसे निकालने आया आदमी सुबह तक जिंदा नहीं बचा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि सीसीटीवी में उसके पीछे खड़ा आदमी असल में 2 साल पहले मर चुका था। रात का समय था। राहुल एक आईटी कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था। उसकी ड्यूटी 1:45 AM पर खत्म हुई थी। ऑफिस से घर जाते वक्त उसे याद आया कि उसके वॉलेट में कैश नहीं है। सड़क पूरी तरह खाली थी। स्ट्रीट लाइट्स आधी बंद थीं। थोड़ी दूर उसे एक पुराना एटीएम बूथ दिखा जो एक पेट्रोल पंप के पास था। राहुल ने बाइक पार्क की और एटीएम बूथ का कांच का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। एटीएम बूथ अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था। लाइट बार बार झपक रही थी। एसी से अजीब सी आवाज आ रही थी और एक पुराना सीसीटीवी कैमरा सीधा राहुल की तरफ देख रहा था। राहुल ने कार्ड निकाला और मशीन में डाल दिया। मशीन प्रोसेस कर रही थी। तभी राहुल को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने हल्का सा मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। राहुल ने सोचा शायद उसका वहम है। राहुल ने फिर स्क्रीन की तरफ देखा। एटीएम स्क्रीन के काले रिफ्लेक्शन में उसे साफ दिखाई दिया। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। सफेद शर्ट, भीगा हुआ चेहरा और आंखें सीधा राहुल को देख रही थी। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। एटीएम मशीन अचानक बीप करने लगी। स्क्रीन पर मैसेज आया, ट्रांजैक्शन कैंसल्ड। राहुल ने कार्ड वापस लिया और फिर से ट्राई किया। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, 5,000 रुपए विथड्रॉन। राहुल चौंक गया। उसने तो पैसे निकाले ही नहीं थे। राहुल ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था। उसने जोर से धक्का दिया। दरवाजा हिला भी नहीं। तभी एटीएम मशीन के पास लगे स्पीकर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। राहुल धीरे से पीछे मुड़ा और इस बार वहां सच में एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा सफेद और बेजान था। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। वो आदमी धीरे धीरे राहुल के पास आया और बहुत ठंडी आवाज में बोला, मेरे पैसे वापस दो। राहुल का दिमाग काम नहीं कर रहा था। कौन हो तुम? वो आदमी सिर्फ एटीएम मशीन की तरफ इशारा कर रहा था। अचानक एटीएम बूथ की लाइट्स और तेजी से झपकने लगीं। राहुल के दिमाग में तस्वीरें चलने लगीं। उसे दिखा 2 साल पहले इसी एटीएम बूथ में एक आदमी रात को पैसे निकालने आया था। तभी 2 लुटेरे अंदर घुस आए। उन्होंने उस आदमी को मार दिया और पैसे लेकर भाग गए। पुलिस केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। राहुल ने फिर एटीएम स्क्रीन की तरफ देखा। बैलेंस स्क्रीन खुली हुई थी। अकाउंट नेम लिखा था रामेश वर्मा। राहुल चौंक गया, क्योंकि उसके कार्ड पर तो राहुल शर्मा लिखा था। तभी उस आदमी ने राहुल के हाथ से कार्ड छीन लिया और मशीन में दोबारा डाल दिया। एटीएम मशीन ने फिर से बीप किया और इस बार स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर राहुल की चीख निकल गई। स्क्रीन पर लिखा था, लास्ट ट्रांजैक्शन 5,000 रुपए, डेट 2 साल पहले, स्टेटस यूजर डेड। अगले दिन सुबह बैंक मैनेजर एटीएम बूथ चेक करने आया। बूथ के अंदर राहुल बेहोश पड़ा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। फुटेज में राहुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, सीसीटीवी में राहुल के पीछे एक आदमी खड़ा था। सफेद शर्ट, भीगा हुआ चेहरा, और जब पुलिस ने उसका चेहरा जूम किया, वो बिल्कुल रमेश वर्मा जैसा था, जो 2 साल पहले इसी एटीएम बूथ में मरा था। कहते हैं उस एटीएम से आज भी कभी कभी रात में पैसे निकल जाते हैं,
लेकिन सीसीटीवी में वहां कोई इंसान दिखाई नहीं देता।